Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय, आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल किया था जहां पे मैंने पूछा था कि भैया एक छोटी टेलीकॉम कंपनी में एक उछाल आपको देखने को मिल सकती है बजट से पहले। ये टेलीकॉम कंपनी कौन सी हो सकती है? और मैंने वहां पे 4 ऑप्शन दिए थे। पहला रिलायंस, दूसरा एयरटेल, तीसरा वोडाफोन, चौथा एमटीएनएल। और आप लोग का जो रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से 39% लोगों ने करीब करीब चूज किया रिलायंस यानी कि जियो को, और कुछ 38% लोगों ने चूज किया था एयरटेल को। मेरे ख्याल से 8% के करीब करीब कुछ जो लोग थे उन्होंने वोडाफोन को चूज किया, और 15% लोगों ने करीब करीब एमटीएनएल को चूज किया कि भाई इसके अंदर रैली आ सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजट से पहले आपको किस में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको जरा चार्ट्स पे ले चलता हूं, चार्ट्स दिखाता हूं आपको इन चारों के, और कुछ बताऊंगा और आपको एक लर्निंग देके जाऊंगा जो आपको आने वाले बजट में काम आएगा। क्योंकि ये बजट ठीक है, इसके बाद भी तो बजट्स आएंगे ना साहब। तो अगर आपने ये बातें समझ ली तो अगले बजट के लिए आप तैयार हो जाओगे और आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। बिकॉज एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस वो समय के साथ आता है। नॉलेज आपको मिल जाएगा लेकिन एक्सपीरियंस आपको समय के साथ आ रहा है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं फटाफट चार्ट्स पे। पहले हम लोग भारती एयरटेल के चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे, देखिए भारती एयरटेल का चार्ट है, मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक ऊपर की तरफ तो भैया प्राइस ज्यादा है, लेकिन पिछले 2 महीने से इसके अंदर गिरावट चल रही है। तो इसके अंदर बजट रैली तो आप है ये कह नहीं सकते। तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा क्या है। एयरटेल है तो फिर जियो भी देखना पड़ेगा। जियो के लिए आप क्या देखेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे। तो देखिए मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट दिखा, मंथली चार्ट है। तो यहाँ तो मतलब अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपको प्राइस में गिरावट दिख रही है पिछले 2 महीने में, और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत साइडवेज है, और आखिरी 2 कैंडल तो आपको गिरावट ही दिख रही है। इसको भी हटा। अब कौन सा बचा भैया? अब बचा देखिए आइडिया, वोडाफोन आइडिया। तो जरा एक बार उसको भी देख ले। वोडाफोन आइडिया को भी देखा जाए कि भाई इसमें क्या चल रहा है। ये देखिए, ये चार्ट है वोडाफोन आइडिया का, जो भी आप स्क्रीन पे देखोगे। इसके अंदर भी ये तो गिरावट ही दिखा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ ना तो आप देख पाओगे इसमें तो गिरावट चल रही है। तो यहाँ भी कोई बजट प्ले नहीं है। अब आखिरी क्या बचा? आखिरी बचा एमटीएनएल। तो जो है एमटीएनएल को भी देखते हैं। हम्म, क्या दिखा? क्या दिखा? क्या दिखा? बाकी सब में आपको नीचे की तरफ गिरावट दिख रही है। सिर्फ एक एमटीएनएल ऐसा है जहां पे प्राइस ऊपर गया है। अगर मैं आपको पिछले 4 महीने का प्राइस दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे
अक्टूबर 2022 में MTNL 20 रुपीज पे आपको मिलता था, और आज ये 27 रुपीज 25 पैसा पे क्लोज कर रहा है। आप समझ सकते हो, 20 से 27 काफी जबरदस्त रैली है। काफी जबरदस्त रैली है जो पिछले 4 महीने में आपको देखने को मिली। क्या ये रैली कंटिन्यू रह सकती है? जी बिल्कुल रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। ये रैली जरूर कंटिन्यू रह सकती है। तो एमटी, इन चारों में रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन और एमटीएनएल, अगर कहीं पे इस सेक्टर के अंदर अगर कहीं पे कमाने का मौका है तो वो एमटीएनएल में है। एमटीएनएल में कंपैरेटिवली आपको ज्यादा पैसे बनेंगे दूसरे स्टॉक की तुलना में। लेकिन याद रखिए, हम ये स्टॉक लंबे समय तक नहीं ले सकते। बजट के हिसाब से ही है, 2-3 महीने की अवधि के लिए आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे कोई किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर हूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। मैं ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर हूं, और मैंने इसको थोड़ा पहले ले लिया था। मैंने इसको करीब करीब 21 के रेट पे करीब करीब खरीदा है। तो मैं ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हूं और अभी भी मेरी पोजीशन बनी हुई है। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं देख रहा, करीब करीब 30 तक के टारगेट्स के लिए देख रहा हूं, बजट से पहले तक। तो अगर मेरे को 30 तक मिल जाता है, 30-31 तक, तो करीब करीब मेरा 50% का प्रॉफिट मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। अब आते हैं, देखिए, काम की बात पे। लर्निंग ये है कि हर सेक्टर के अंदर, कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, एनी सेक्टर, उस सेक्टर के अंदर अगर कोई सरकारी कंपनी है तो बजट से पहले आप उस पे नजर रखना स्टार्ट करें। क्या बोल रहा हूं? कोई भी सेक्टर ले लो और बजट से पहले उस पे नजर रखना स्टार्ट करो। आपको ये देखने को मिलेगा कि सेक्टर के अंदर जो सरकारी कंपनियां हैं वो बजट से पहले चलने लगती हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले रेलवेज के बारे में आप लोग को बताया था। बम्पर रैली हमने देखी रेलवेज के अंदर। सरकारी बैंकों में बम्पर रैली चल रही है। एमटीएनएल भी काफी अच्छा मूव कर रहा है। तो जितने भी सरकारी कंपनी है, सेक्टर्स में सरकारी कंपनी है, वो चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि सरकार हमेशा जब बजट लाती है तो अपनी कंपनियों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। सरकार को कौन सा प्राइवेट कंपनी से कुछ लेना देना है यार? अच्छा, सरकार को रिलायंस जियो से क्या लेना देना है? भाई, जियो का मालिक करोड़पति बने, उसको ठीक है, उनके चीजों से वो बन जाते हैं, वो अलग बात है। बट सरकार स्पेसिफिकली वैसा कोई चीज लेके नहीं आएगी जो उसको अमीर बनाए। वो चीज लेके आएगी जो सरकारी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। तो एंटिसिपेशन में ऑलरेडी आपको मालूम है एमटीएनएल के बुरे हालात चल रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी कुछ यहाँ पे एक चीज मिल जाएगा तो इसके लिए तो मतलब अ, भागते भूत की लंगोटी वाली बात है। तो यहाँ तो आपको फायदा मिलेगा ही, है ना? तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के ऊपर। फिर आप लोग से बहुत जल्द मुलाकात होगी। सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।